हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। साउ दिखाया जाता है जो घर पर तो आता है, पर अपनी मॉम को इस तरह नाराज देखकर पूछने लगता है कि डैड मॉम को क्या हुआ है। तो वो बताने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर आई थी और याओ भी ऊपर घर पर आ गया है। तो तुम्हारी सिस्टर ने बोला कि अब हमें रेंट पर घर ले लेना चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हारी मॉम को रेंट के घर ही दिखा रहा हूँ, पर वो देखने को तैयार ही नहीं और कह रही है कि मैंने इस घर से भी नहीं जाना। ये बात कहने के बाद वो अपनी वाइफ से कहने लगता है कि याओ हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं हम उसका एडवांटेज लेते रहे, हमें एक ना एक दिन तो जाने ना, तो जल्दी जाना होगा ताकि वो भी हमसे तंग ना आ जाए। उसका इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। अपने मॉम डैड की बात सुनने के बाद जाओ यही बात करता है कि मैं भी अपनी सिस्टर के साथ जाकर रह लेता हूँ, उसे वहाँ पर जाकर मना लूंगा। पर उसकी मॉम तो ये सुनते ही गुस्सा हो जाते हो, कहने लगती है कि तुम भी हमारे साथ अब नहीं रहना चाहते हो, अपनी सिस्टर के पास जाना चाहते हो। तो कहने लगता है कि मॉम मैं तो प्लान के साथ जा रहा हूँ, वहाँ पर जाऊंगा, सिस्टर को मनाऊंगा कि वो घर पर वापिस हमारे साथ रहने के लिए आ जाए। अब इस बात के लिए उसकी मॉम एग्री कर जाती और वैसे ही जाओ चैंगमन के पास अपना लगेज लेकर पहुंच जाता। इतना लगेज देखकर चैंगमन पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे और लगेज क्यों लेकर आए। तो वो बताता है कि मैं आपके पास आपके साथ ही रहने के लिए आया हूँ, मैंने मॉम को ये बोला है कि मैं आपको मना कर लेकर आऊंगा वापिस घर। वो कहने लगती है कि क्या सच में तुमने मॉम को बोला है। तो वो कहता है कि हाँ, तभी तो उन्होंने मुझे मेरा सामान वगैरह भी दे दिया और अभी पिछले दिनों तो आपके ऊपर मुश्किल आई थी, तो मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, आपके पास रहना चाहता हूँ ताकि मैं कोई ना कोई हेल्प कर सकूँ आपकी। तो चैंगमन भी उसको होटल के अंदर ले आती और बता रही होती है कि तुम्हें डॉम में रहना होगा। वैसे ही वो लड़का आ जाता है जिसे चैंगमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आकर कहने लगता है कि मिसेस चैन आप यहाँ पर। तो वो बताती है कि मेरा भाई है और ये आप लोगों के साथ डॉम में रहेगा। ये सुनते ही वो कहने लगता है कि इसका मतलब आप अपनी फैमिली को भी हम पर नजर रखने के लिए ले आई हो, तो ये बात मुझे सब कुछ आकर बतानी हो गई। ये कहकर ऊपर चला जाता है। तो जाओ कहता है कि ये क्या कह रहा था। तो चैंगमन कहती है कि इसकी बातों को इग्नोर किया करो। ये कहकर उसको अपने साथ नीचे लेकर आ रही होती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें डॉम दिखाती हूँ। ये कहकर उसे लेकर जाने लगती है। इधर हमें याओ दिखाया जाता है जो अपना सामान अनपैक कर रहा होता है। वैसे इसे हेडोंग की कॉल आ जाती है जो इससे पूछा होता है कि तुम्हारा ओल्ड हाउस में रहने का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, अपनी मदर इन लॉ के साथ आखिर रह रहे हो। तो वो कैमरा ऊपर करके दिखाने लगता है कि मैं कैसी जगह पर रह रहा हूँ। ये देखते हुए कहता है कि तुम्हें किस तरह का रूम दिया है, एटिक की तुम्हें उठा कर दे दिया, अब तुम यहाँ पर होगे। तुम्हारी मदर इन लॉ कितनी जालिम है, पूरे घर में से उन्हें यही रूम मिला था देने को। पर या उसकी बेकार सी बातें सुनने के बाद कॉल कट कर देता है। अब चैंगमन की मॉम जो सुबह में उठती है तो उन्हें आवाजें आ रही होती है नीचे से। आवाजें सुनकर अपने हस्बैंड को भी उठा रही होती है कि ये किस तरह की आवाज आ रही है। तो दोनों कोई ना कुछ चीज मारने के लिए लेकर नीचे पहुंच जाते। तो पता लगता है कि वो तो याओ था जिसने इनके लिए खाना बनाया हुआ था। अब ये तो याओ को देखकर जल्दी से वो डंडा अपने पीछे छुपा लेती है और उससे बात कर रही होती है। याओ बताता है कि हेडोंग ने आपके लिए सारा खाना बनाया है, पर इतना ज्यादा खाना देखकर भी चैंगमन की मॉम कह रही होती है कि हम तुम्हारा एडवांटेज ले रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद भी चैंगमन की मॉम चैंगमन के डैड को उसके बनाए हुए खाने में से एक भी चीज नहीं खाने दे रही होती और कह रही होती है कि वो हमारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा है, पहले अपने घर में रहने दिया, फिर हमारे लिए खाना भी बनाया, वो भी सुबह सुबह। इसकी कोई ना कोई वजह होगी ना, तो हमें इसका बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। ये सोचकर याओ के ऊपर डाउट कर रहे होते हैं। अब चैंगमन जो होटल में काम कर रही होती है और देख रही होती है कि होटल में इस मंथ हमें कितना मुनाफा हुआ है और वो पिछली बार से 40% ज्यादा था। अब चैंगमन कुछ अलग करने का सोच रही होती, इसलिए अपनी फ्रेंड शादी को कॉल करके पूछती है कि कोई ऐसा इवेंट है जो तुम्हारे होटल वाले ना कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो। और इधर हमें चैंगमन की मॉम दिखाई जाती है जिन्हें जाओ प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन वगैरह भेज रहा होता है कि आपको जो भी पसंद है आपने वो लेनी है और उसके पैसे में और मेरी सिस्टर दे देंगे। ये देखकर तो वो खुश हो जाती है और सारी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन भी देखकर कहने लगती है कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। और वैसे देखते है कि अभी तक याओ का बनाया हुआ खाना वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। ये देखकर एक चीज टेस्ट भी कर लेती जो उन्हें अच्छा तो लगता है, पर क्या लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है, मुझे उसे सिखाना होगा कि बूढ़े लोग इतनी ज्यादा स्वीट चीजें नहीं खाते, उनके लिए अच्छा नहीं होता। और इधर हमें याद दिखाया जाता है जो अपना काम करने के बाद ऑफिस से जाने लगता है। तो हेडोंग उसके पीछे लग जाता है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ पर जा रहे हो और तुम्हारा ऑफ क्या इतनी जल्दी हो गया। तो वो कहता है कि हाँ तुम भी ऑफ कर लो ना, ओवर टाइम क्या काम कर रहे हो। तो हेडोंग कह रहा होता है कि मैं तो ऑफ नहीं कर सकता, मेरा ओवर टाइम पर काम है। पर इससे पूछा होता है कि तुम बताओ तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो कहने लगता है कि मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ। और वैसे हमें याओ घर पर दिखाया जाता है जो खाने के टेबल पे बैठ चुका था खाना खाने के लिए। अब चैंगमन की मॉम ने उसके लिए काफी ज्यादा डिशेस बनाई होती है जिसमें से कुछ चीजें तो याओ खाता भी नहीं होता और वो भी उनके लिए फिश लेकर आया था जो राह में खानी होती है। पर इस बात का तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ऐसी भी कोई फिश होती है जिसको राह में खाना होता है। तो कहने लगते है कि नहीं इसमें बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया होंगे। तो वो बताता है कि नहीं ये फिश ही ऐसी जिसको इसी तरह खाना होता है, इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। पर उनका दिल नहीं मान रहा होता और याओ जो चीज नहीं खाता होता वो बता भी देता है कि मैं ये चीज नहीं खाता, पर फिर भी वो जबरदस्ती उसे वो खाना दे देते हैं। वो कह रहा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हम तो हमेशा से खाते आ रहे हैं, क्या हमें कैंसर हुआ है जो तुम्हें हो जाएगा। अब याओ उनके हाथ से ले तो लेता है, बट वो भी उन्हें वो फिश देने लगता है जो वो नहीं खाना चाहते थे। अब चैंगमन की मॉम देख रही होती है कि मुझे इसे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और उसके डैड तो उसकी लाई हुई फिश को खुद ही ले लेते और टेस्ट भी कर रहे होते हैं। अब ये खाने के बाद बर्तन वगैरह धो रहा होता है तो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बच्चा कितना अच्छा है और फौरन से काम शाम भी करना स्टार्ट हो गया है। तो वो कहने लगते हैं कि भाई अब्रॉड में रहकर आया तो इसे काम
काम वाम करने आते ही होंगे ना। तो कहते हैं कि कितनी गलत बात है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए बाई वॉक पर चले जाते हैं याओ को बताकर। और चैंगमन दिखाई जाती है जो मिसेस जेंग के पास आई हुई थी, और ये एक दूसरी मिसेस जेंग होती है जिसके साथ चैंगमन काम करना चाहती थी, इसीलिए अपने काम के बारे में भी बताती है और साथ में उन्हें फुल डिटेल वाला डॉक्यूमेंट भी दे देती है। वैसे वहाँ पर याओ भी आ जाता है, जिससे मिसेस जेंग बहुत ही ज्यादा खुश होकर मिल रही होती है। अब याओ को तो देखकर इसे हो जाता है कि मुझे तो अब ये काम नहीं मिलने वाला। अब याओ भी इसे देखने लगता है, तो ये चुप करके खुद ही वहाँ से चली जाती है कि आप लोग बैठकर बात करो। उसके जाने के बाद भी याओ देख रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। क्या ये भी चाहती थी कि मिसेस जेंग हमारे साथ बिजनेस करे। अब चैंगमन जो वापस आते तो शहरों से कॉल करके बताते हैं कि उन्हें हेडक्वार्टर की तरफ से ऑर्डर आया था, इसी वजह से वो मिसेस जेंग के पास गए हैं क्योंकि उन्हें प्रेशर दिया जा रहा था। तो चैंगमन कहते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। और मिस्टर शू कहते हैं कि याओ को तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, आखिर उसका भी तो ये होटल है ना। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, उस पर प्रेशर है इसी वजह से उसने ऐसा किया है, वरना वो ऐसा क्यों करेगा, हम कुछ ना कुछ और सोच लेंगे। अभी वैसे भी ये हमारे काम का स्टार्ट है। अब जैसे चैंगमन बाहर आते तो याओ उसके वेट में पहले से बैठा हुआ था, उसने काफी ज्यादा खाना भी मंगवाया हुआ था। चैंगमन उसके पास आते और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर होटल का फायदा करने के लिए आए, उनका रेवेन्यू ज्यादा करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि हाँ ऐसे ही समझो। अब उसने उसको भी खाने के लिए इन्वाइट किया हुआ तो कहने लगते है कि मैं फ्री का खाना नहीं छोड़ती, और खाना स्टार्ट हो जाती है। तो याओ भी उससे मिसेस जेंग के बारे में बात करने लगता है। तो वह कहते हैं कि हाँ मैं पहले उनके पास गई थी काम के लिए, बट जब तुम लोगों का होटल अंदर आ गया है तो मेरा वहाँ पर कोई फायदा नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ से वापस आ गई। अब मैं वेडिंग इवेंट का सोच रही हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज से गिव अप करने की जरूरत नहीं है, ट्राई करके तो देखो, ट्राई करने में क्या जाता है, और वैसे भी तुम्हारे होटल का यूनिक डिजाइन है। अब ये बात सुनकर वो अपने होटल की तरफ देखने लगती और फिर उसे याद आता है कि सच में हमारा तो शिंगाई स्टाइल की वेडिंग है ना। अब इसी से उसे अच्छा आइडिया मिल चुका था, अब वो इसी पर काम भी करना चाहती थी। और याओ को देखकर स्माइल भी करने लगती क्योंकि उसी की वजह से उसके माइंड में ये आइडिया आया है। और इधर चैंगमन के डैड दिखाए चाहते जो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वैसे ही वहाँ पर याओ आता तो याओ को देखते साथ ही वो फौरन से ड्रिंक छुपाने लगते हैं, पर कहने लगते हैं कि मुझे लगा था कि चैंगमन की मॉम आ गई है, इसी वजह से मैंने ड्रिंक को छुपा दिया। वापिस से निकाल कर याओ के सामने पीने लगते हैं। तो याओ पूछने लगते हैं कि क्या आपको वो ड्रिंक नहीं करने देती। तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो मुझे ड्रिंक करने देती है, चाहे उसे पसंद नहीं है, पर उसे ये पता है कि मुझे ड्रिंक करना पसंद है और मुझे इससे खुशी मिलती है, तो वो मुझे ड्रिंक करने से नहीं रोकती, पर मैं उसके सामने कभी भी ड्रिंक नहीं करता। तो याओ कहता है कि इसका मतलब ये कि आप उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते जो वो आपसे प्यार करती हैं। तो वो कहते हैं कि तुम कितने चालाक हो, तुम्हें हर बात समझ आ जाती है। अब वो और भी बातें कर रहे होते तो वो कहने लगता है कि इसका मतलब आपका उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है, आप कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते हो कि आपकी वाइफ क्या सोचेंगी, मिसेस माई। तो कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तो याओ कहता है कि नहीं मैं क्यों बनाऊंगा। और नेक्स्ट डे चैंगमन दिखाई जाती है जो वापस से मिसेस जेंग के पास पहुंच जाती है। मिसेस जेंग कहने लगती है कि मैंने ये बात कॉल पर ही क्लियर कर दी थी कि मैं अब काम याओ के होटल के साथ कर रही हूँ, आप लोगों के साथ नहीं करूंगी, फ्यूचर में शायद कर लूँ। तो वो कहती है कि मैं इस बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो दूसरी बात करने के लिए आई हूँ। अब चैंगमन ने उनसे पूरे 10 मिनट लिए हुए थे जिसमें वो फुल बताना चाहती थी कि मैं आपकी शादी के लिए प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि मिसेस जेंग की अभी जल्दी शादी होने वाली थी और उन्हें वेडिंग वेन्यू के लिए कुछ भी नहीं मिला था, ना ही अभी तक उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कहाँ पर शादी करेंगी। तो चैंगमन उन्हें अपने होटल के बारे में बताते हुए कहने लगते हैं कि आप हमारे गार्डन में कर सकती हैं। गैरमा ने गार्डन को बाकी टीम के साथ बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है, और मैंने आपको कॉल पर बात करते सुना था आपको शिंगाई वेडिंग अच्छी लगती है। तो वो बताते हैं कि जी मेरी मॉम को अच्छी लगती है, और वो तो शिनानली होटल में जाकर टी भी पीती हैं, वो भी रोज दोपहर में। अभी वो इसके होटल के बारे में सोच ही रही होती है तो चैंगमन उन्हें डिटेल वाली फाइल देने लगती है कि आप रास्ते में जाते हुए इसे अच्छे से देख लीजिएगा और फिर सोच कर आंसर दीजिएगा कि आप चाहती हैं या नहीं चाहती। तो वह कहती है कि मैं ठीक है शिनाली होटल में विजिट भी करूंगी, देखने के लिए आऊंगी। ये सुनकर तो चैंगमन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब ऐसे चैंगमन माओ के पास आके बैठी हुई थी। माओ उससे बातें पूछी होती है, साथ में उसके लिए कॉफी भी बना रही होती है। अब चैंगमन उसको वेडिंग इवेंट के बारे में बता देती है और कहने लगती है कि तुम ही ब्राइडल के लिए ज्वेलरी डिजाइन करोगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें ब्रांडेड ज्यादा चीजें पसंद नहीं आती, तो तुम अगर बनाओगी तो क्या पता उन्हें पसंद आ जाए। तो प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, बस 1 दिन का टाइम है। ये सुनकर वो कहने लगती है कि टाइम तो बहुत ज्यादा कम है, पर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। चैंगमन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और माओ में बैठकर डिजाइन बनाने के काम पर लग गई थी। कुछ भी उससे ठीक नहीं हो रहा होता, वो पेपर को बार बार खराब कह के फेंकी जा रही होती है। वैसे वहाँ पर जाओ आ जाते जो आगे पूछने लगता है कि तुम क्या ट्राई कर रही हो। तो वो बता देते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे बोला और मेरे माइंड में कोई भी डिजाइन नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो जाओ कहने लगता है कि इस ड्राइंग को छोड़ो। तो वह कहती है कि क्या मतलब, छोड़कर मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो उसको अपने साथ बाहर चलने को बोलता है। अब बाहर जब लेकर आते तो बारिश हो रही होती है, तो वो बारिश में भीग रही थी। तो कहने लगते है कि मैं क्या भीगने के लिए बाहर आई हूँ, इंस्पायरेशन लेने के लिए बाहर आई हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं तुम्हें यहीं पर रुकना है। और एक ईयरबड उसके कान में लगाने के बाद और दूसरा अपने कान में लगाकर सॉन्ग सुनाने लगता है। अब दोनों सॉन्ग सुनते हुए साथ में जा रहे होते हैं। अब ऐसे जाओ बारिश वाले पानी में पाँव मारता है, जिसके बाद तो दोनों ही उस पानी के साथ मस्ती करना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी में माओ को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और जैसे उसको ये बात रियलाइज होती है तो वो फौरन से उसका हाथ छोड़ देती है, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से ऑकवर्ड फील हो रहा था।
था, पर एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल भी करने लगते हैं। अब इसी तरह जाओ से वापस घर तक ले आया था। माओ खुद ही स्टोर में जाने लगती और जाओ के बारे में सोच रही होती है। वैसे ही सॉन्ग स्टॉप हो जाता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि जाओ चला गया है। फिर जल्दी से वापस से बाहर आकर भी देखने लगती है कि जाओ कहाँ पर गया, क्योंकि वापस से उसका एयरबड कनेक्ट हो गया था। और वैसे उसे जाओ नजर आ जाता है जो उसके लिए टी लेकर आया था और बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जिंजर ट्री लेकर आया हूँ। वो तो इसे देखते साथ ही खुश हो जाती है, उसकी तरफ भाग कर जाकर इसे किस कर लेती है। जाओ एक दो सेकंड तो बिल्कुल शौक में होता है कि ये उसके साथ क्या हुआ, क्या माओ इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आने के लिए मान गई। और फाइनली ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और वैसे हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि मिसेस जैंग शिनाली होटल देखने के लिए आ जाती और चैंगवन उन्हें पूरा होटल दिखा रही होती है। लॉन भी दिखा देते हैं कि ये हमारा गार्डन है जहाँ पर आपकी शादी होगी। वैसे वहाँ पर माँ भी आ जाती जो अपना डिजाइन लेकर आ गई थी। अब माँ का भी इंट्रोडक्शन चैंगवन उन्हें करवाने लगती है और माँ भी अपना डिजाइन उन्हें दिखाती है। अब वो इसके डिजाइन को काफी अच्छे से देख रही होती है और उसके टैब को वापस करने के बाद कहते हैं कि मैंने अपनी शादी आपके हाथ में दे दी। ये सुनते साथ ही चैंगवन इतनी खुश हो जाती है कि आपको हम पर यकीन आ गया। तो वह कहते हैं कि ये तो अब तुम लोगों पर है कि तुम लोग कैसा काम करोगे। तो चैंगवन भी मिस्टर शू से कहने लगती है कि आप इन्हें जाकर किचन दिखाए ना और वहाँ पर खाना भी टेस्ट करवाएं, जो भी हमारी सिग्नेचर डिश है वो सभी ने टेस्ट भी करवाए, साथ में पैक भी करवाते ताकि ये टेस्ट करके बताएं कि इन्हें किस चीज की अपनी शादी में जरूरत है और किस चीज की नहीं। तो कहने लगती है कि तुम तो मुझे काफी अच्छे से समझती हो, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये कहकर वो मिस्टर शू के साथ चली जाती और माँ और चैंगवन को तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता कि उनके डिजाइन उनकी चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।